नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल में चैप्टर 6 मृदाएं सॉइल्स। मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया का प्रतिफल होती है जो भूगर्भिक युगों में होती रही है। मूलतः मृदा की प्रकृति उस मूल सेल की संरचना पर निर्भर करती है जिसके विखंडन से उसकी उत्पत्ति हुई है, किंतु इस लंबी प्रक्रिया में अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही उसमें जीवाश्म एवं वनस्पति अंश सम्मिलित होकर उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान कर देते हैं। मृदा की सतह प्राय 30 से 40 सेंटीमीटर मानी जाती है, किंतु यह 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक गहराई तक हो सकती है। मृदा पौधों की वृद्धि का एक प्राकृतिक माध्यम है तथा मृदा की उत्पादकता के क्षेत्रीय कृषि विकास का एक आधार होता है। राजस्थान की मृदाओं में विभिन्नता। प्राचीन जलवायु मृदा निर्माण में प्रयुक्त मौलिक सामग्री में अंतर एवं धरातल के विकास में निहित है। प्रदेश की दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भाग का धरातलीय विकास जलवायु, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से हुआ है, परंतु पश्चिमी तथा उत्तरी भाग के धरातल में जलवायु की परिवर्तनशीलता का प्रभाव स्पष्ट है। राजस्थान की अधिकांश मृदाएं जलोढ़, जल द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी एवं वातोड़, वायु द्वारा जमा की गई हैं। इनकी मूल सामग्री पर अनेक मृदा विशेषज्ञों ने कार्य किया है, किंतु वे एक मत नहीं हैं। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि टर्शरी के प्रारंभ एवं मध्य में जलीय प्रभाव मुख्य रहा तथा जलोढ़ मैदानों की उत्पत्ति हुई। निरंतर वर्षा के मध्य लंबी अवधि के सूखे मौसम भी आते रहे हैं। विगत 40 से 50 हजार वर्षों में जलवायु प्राय शुष्क रही। इसी शुष्कता के कारण जलोढ़ मैदान वातीय मैदानों में बदल गए और तथा संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में रेतीला मरुस्थल हो गया। अरावली के ढालों पर पथरीली एवं कंकड़ युक्त सतह है, तो नीचे भागों में मृदा एकत्र हो गई हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का भाग है, जहां काली एवं कहीं कहीं लाल मृदा है। चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, लूनी एवं सहायक नदियों की घाटियों में उपजाऊ मृदा का जमाव है। तात्पर्य यह है कि राजस्थान की मृदाओं में अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता है। मृदा के प्रकार एवं वितरण। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। राजस्थान की मृदाओं को अनेक उनके उपजाऊपन, कृषि के लिए उपयुक्तता एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, जलोढ़ अथवा कछारी मृदा। दूसरा, लाल और पीली मृदा। तीसरा, लाल लोमी मृदा। चौथी है लाल और काली मृदा। पांचवी, मध्यम प्रकार की काली मृदा। छठी, भूरी रेतीली मृदा। सातवीं है रेतीली मृदा। पहला, जलोढ़ अथवा कछारी मृदा। इस प्रकार की मृदा पूर्वी राजस्थान के प्रधानतः नदियों के मैदान एवं घाटियों में विस्तृत है तथा राज्य के पूर्वी भागों प्रधानतः भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल तथा ह्यूमस की कमी होती है। इसका रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा है तथा उत्पादकता की दृष्टि से ये उत्तम होता है। इसका रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा है तथा उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम होता है। भूरी कछारी मृदा अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में होती है। यह भी कृषि की दृष्टि से उत्तम होती है। दूसरा, लाल और पीली मृदा। इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों में चीका और दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में कार्बोनेट की कमी होती है, किंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इस मृदा पर जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है।
तीसरा है लाल लोमी मृदा। ये मृदा उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। इसमें चूना, पोटास एवं लौह ऑक्साइड और फास्फोरस कम मात्रा में होती है तथा लौह अंश की उत्पत्ति उपस्थिति के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। उपजाऊपन की दृष्टि से ये सामान्य होती है तथा मक्का, चावल, गन्ना आदि इसमें सामान्यतः उत्पादित होते हैं। चौथा है लाल और काली मृदा। ये भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। यह लाल मृदा मालवा की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है तथा उत्पादकता में विविधता होती है। सामान्यतः इसमें कपास, मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। मध्यम प्रकार की काली मृदा ये हाड़ौती पठार अर्थात कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में विस्तारित है। ये गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है। इस मृदा में कछारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ इसमें कम होता है, किंतु कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। ये मृदा व्यापारिक फसलों जैसे कपास, मूंगफली, दालों आदि के लिए उपयुक्त है। 6 है भूरी रेतीली मृदा। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर तथा झुंझुनू जिले के लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। इस मृदा में रेत की प्रधानता है। इसमें फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। 7th पॉइंट है रेतीली मृदा। ये थार के मरुस्थल में विस्तारित है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त है। ये वायु प्रवाह द्वारा जमा की गई है और हवाओं के साथ वर्तमान में भी स्थानांतरित होती रहती है। इसमें पीली भूरी बालुई चीका मृदा भी उपस्थित रहती है। इस मृदा के 4 वर्ग हैं। पहला रेतीली बालू मृदा जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में है। दूसरा है लाल रेतीली मृदा नागौर, जोधपुर, फलोदी, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू में। तीसरा पॉइंट है पीली भूरी रेतीली मृदा नागौर, डीडवाना, कुचामन और पाली जिलों में। 4th पॉइंट है खारी मृदा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिलों की निम्न भूमियों अथवा गर्तों में। उपर्युक्त परंपरागत मृदा वर्गीकरण के अतिरिक्त मृदा वैज्ञानिकों ने मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना एवं अन्य गुणों के आधार पर विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर राजस्थान में निम्न प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। पहला है एरिड सॉइल्स, एरिडी सॉइल्स। दूसरा अल्फी सॉइल्स। तीसरा एंटी सॉइल्स। 4th है इंसेप्टी सॉइल्स। 5th है वर्टी सॉइल्स। एरिडी सॉइल्स ये शुष्क जलवायु का मृदा का समूह है। इसके उप विभागों में कैम्बो ऑर्थ्रिड्स, कैल्सी ऑर्थ्रिड्स, सेलोरथ्रिड्स और पैली ऑर्थ्रिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा प्रधानता है। दूसरा पॉइंट है अल्फी सॉइल्स। यह जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों तक है। तीसरा है एंटी सॉइल्स। इसके टोरी, सामेंट्स और डस्ट फ्लू बैंड्स उपवर्ग राजस्थान में है। इसका रंग हल्का पीला एवं भूरा होता है। यह भी पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में विस्तृत है। 4th है इंसेप्टी सॉइल्स। यह अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। राजस्थान में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रधान तथा जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं मिलती है। 5th पॉइंट है वर्टी सॉइल्स। ये झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में प्रधानता तथा सवाई माधोपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सीमित रूप में मिलती है। मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण। राजस्थान राज्य के कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। तो राजस्थान का मृदा वर्गीकरण है साई रोजेम्स गंगानगर में, रेवेरिना गंगानगर में, मरुस्थली मृदा
गंगानगर, चुरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, सीकर। जिप्सीफेरस जो है बीकानेर है, ग्रेन ब्राउन जलोढ़ मृदा। जिप्सीफेरस बीकानेर, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर एवं सिरोही। नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, ब्यावर एवं अलवर। नवीन जलोढ़ मृदा जो है वो है अलवर, भरतपुर, दीग, सवाई माधोपुर एवं जयपुर। पीली भूरी मृदा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सलुम्बर। नवीन भूरी मृदा, भीलवाड़ा, अजमेर एवं ब्यावर। पर्वतीय मृदा, उदयपुर, सलुम्बर, कोटा। लाल लोम, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। काली गहरी मध्यम मृदा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर एवं बीकानेर। मरुस्थल एवं बालुका स्तूप, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर एवं बीकानेर। मृदा की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल्स। राजस्थान में मृदा संबंधी अनेक स्थानीय एवं सामान्य समस्याएं हैं। राज्य में जलवायु एवं धरातलीय विविधता अत्यधिक होने के कारण तथा मरुस्थलीय विस्तार आदि के कारण मृदा संबंधी समस्याओं का जन्म हुआ है। राज्य में कृषि क्षेत्र सीमित हैं तथा भूमि की उत्पादकता में अत्यधिक विविधता है। एक और राज्य में प्राकृतिक कारणों से मृदा समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो कतिपय क्षेत्रों में मानवीय कारण भी इसमें प्रभावी रहे हैं, जैसे अधिक सिंचाई, अकुशल भू प्रबंधन, अनियंत्रित पशु चारण आदि। राज्य की मृदा समस्याओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याएं दो हैं। एक मृदा अपरदन की समस्या, दूसरी भूमि के क्षारीय एवं लवणीय होने की समस्या। मृदा अपरदन की समस्या। राजस्थान में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है और इससे अनेक क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो रही है। यह अपरदन जल द्वारा एवं वायु द्वारा अधिक होता है, किंतु मानव भी इसका एक कारक है। राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, पश्चिमी राजस्थान में तीव्र गति से चलने वाली वायु के घर्षण से निरंतर अपरदन होता रहता है। मरुस्थलीय प्रदेश में रेत असंगठित होती हैं, अतः वायु प्रवाह के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। वायु द्वारा पर्वतीय घाटियों में भी कटाव होता है, किंतु वह प्रभावशाली नहीं है। वायु मात्र अपरदन का ही कारक नहीं अपितु निक्षेप का भी साधन है। दूसरा है, पर्वतीय ढालों पर वर्षा का जल तीव्र गति से प्रभावित होता है तो वह अपने साथ मृदा को बहाकर ले जाता है। अरावली एक अन्य छोटी श्रेणियों के ढालों की नंगी चट्टानों एवं ककरीली भूमि इसका प्रमाण है। तीसरा, नदियों एवं उनमें गिरने वाले छोटे छोटे नालों द्वारा भूमि का कटाव चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए बीहड़ों से स्पष्ट है। हजारों हेक्टेयर भूमि इन बीहड़ों द्वारा नष्ट हो गई। फोर्थ पॉइंट है, विगत अनेक शताब्दियों से भूमि का उपयोग कृषि हेतु किया जा रहा है। कृषि के अवैज्ञानिकों तरीकों से भूमि अपरदन में वृद्धि होती है। फिफ्थ है, अनियंत्रित पशुचारण भी भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी है, विशेषकर भेड़ चारण, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ के रेवड़ न केवल वनस्पति को अपितु पैरों के खुरों से भूमि को भी नष्ट कर देते हैं। सिक्स्थ है, वनों के निरंतर हो रहे विनाश से भूमि अपरदन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें भूमि को संगठित रखती हैं। अरावली के पहाड़ियों में आज यह गंभीर समस्या है। राजस्थान में वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर जिले तथा इनके समीपवर्ती क्षेत्र हैं। इसका स्पष्ट प्रभाव मरुस्थलीकरण एवं मरुस्थल विस्तार पर होता है। इन प्रदेशों में वनस्पति का अभाव भी इसे तीव्रता प्रदान करता है। दूसरी ओर जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल का प्रदेश है। इसमें भी धौलपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में बीहड़ों रिवेनेंस का निर्माण अधिक हुआ है। हाड़ौती का पठार भी जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वर्षा काल में तीव्र प्रभावित जल एवं नालों से मृदा अपरदन निरंतर हो रहा है।
राजस्थान की लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है। चंबल के अतिरिक्त काली सिंध, पार्वती, परवन और बनास, मोरेल, गंभीरी, बाणगंगा आदि नदियों में भी मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन से एक और जहां मृदा हताश होता है, वहीं भूमि की उत्पादकता में कमी आती है। इसके कारण मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। सूखा और अकाल में वृद्धि होती है। बाढ़ का प्रकोप अधिक हो जाता है। यही नहीं अपितु जल स्रोतों का जल स्तर भी कम होने लगता है। मृदा अपरदन रोकने का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय वृक्षारोपण है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी की जकड़ें रखती हैं, जिससे वह संगठित रहती हैं। वृक्षारोपण वायु एवं जल दोनों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रभावशाली है। इस दिशा में राजस्थान सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है, यद्यपि अभी आशानुरूप सफलता नहीं मिल पाई है। पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण आवश्यक है। फसल चक्र में परिवर्तन, खेती की ढाल के अनुरूप जुताई न करके ढलुआ भूमि पर प्रतिबंध लगाकर जल प्रवाह को नियंत्रित पशुचारण आदि उपायों से मृदा अपरदन की गति कम कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी की समस्या। राजस्थान की मिट्टी में लवणीयता एवं क्षारीयता प्रमुख समस्या है, जिसके कारण भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और भूमि अनुपयोग हो जाती है। मुख्य रूप से इस समस्या के कारण निम्नलिखित है। पहला है मृदा में उपस्थित लवणों का सतह पर जम जाना। दूसरा, कुओं में पानी की सतह ऊंची होना। तीसरा, पानी का जमाव होने से लवण का ऊपर आ जाना। चौथा, अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे के लवणों का सतह पर आ जाना। पांचवा है कुओं का पानी खारा होने से सतह पर नमक की परत जमना। छठा है पानी के ठहराव के कारण। राजस्थान में जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, दीग, टोंक, सिरोही, अलवर, चित्तौड़गढ़ जिलों में ही यह समस्या है। संपूर्ण राज्य में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीयता एवं क्षारीयता से प्रभावित है। इसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग तथा गोबर की खाद का प्रयोग उत्तम होता है, जो गेहूं, कपास, गन्ना जैसी फसलें खार सहन करने में सक्षम होती हैं, अतः उन्हें बोना उत्तम रहता है। उपर्युक्त प्रमुख समस्याओं के अतिरिक्त वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में सेम की समस्या गंभीर रूप से ले चुकी है। यह इंदिरा गांधी नहर का वह सिंचित क्षेत्र है जहां पानी जमा हो गया तथा जल स्तर उच्च हो जाने से सूखता नहीं। इससे कृषि भूमि समाप्त होती जा रही है। यहां तक कि अनेक बस्तियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी कारण से भूमि की उर्वरता में कमी, खरपतवार की समस्या में अनेक क्षेत्रों में गंभीर है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी इस दिशा में निरंतर अनुसंधान कर रही है। इसी प्रकार चंबल एवं अरावली प्रदेशों तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भू संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। इसी प्रकार बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य में 105 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है, जो भारत की बंजर भूमि का 16.55% है। इनके विकास के लिए वर्ष 2004 से 2006 में 21 तथा 2006 से 7 में 22 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तो आज हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।